पर भरने में गलती नहीं करनी है, जो प्रश्न आ रहा है उसको तो अच्छे से ही हल करके आना है। पहली गलती, जो प्रश्न आता हुआ प्रश्न है वो गलत नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, जो प्रश्न नहीं आ रहा है तो अनावश्यक भरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा भरने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको लगे कि आपने जो प्रश्न पत्र हल किया है उसमें आपने एक ठीक ठाक कंडीशन में स्कोर खड़ा कर लिया है, आपको लगा कि पेपर का लेवल ये था और मैंने एक अच्छा स्कोर कर लिया है, उसके बाद में जब आपके पास जैसे 30 मिनट का समय लास्ट में बच गया, ये मान लो कि आप बेले बैठे उस समय जब आप फ्री बैठे होते हो उस समय भर देते हो, वो बहुत ज्यादा गलती हो जाती है। फिर ये लगता है कि अपनी तो टाइम भी पड़ा है और अभी उठने भी नहीं देंगे तो एक दो प्रश्न और भर देता हूँ, फिर लगता है जी ललचाए रहा न जाए, वो बात हो जाती है। लास्ट में जब अपने पास खाली समय बच जाता है उस दौरान जो छोटेरा प्रश्न हुआ भी ना पक्का छेड़ा, और छेड़ते ही वो प्रश्न जो है वो डस लेते हैं अपने को। अगर वो प्रश्न आना आता तो वो शुरू में आ जाता। मैंने आपको पहले बताया था कि तुक्का उसी प्रश्न में लगता है जिसमें अपने को दो विकल्प आ रहे हो। आपके सामने ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है और ई का है, यानी अनुत्तरित प्रश्न है। आपको लगा कि ए और बी में तो सही है ही नहीं, डी और सी में सही है, तो ऐसी कंडीशन में आप तुक्का लगाने का प्रयास जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 50% पॉसिबिलिटी ये हो जाती है कि आपका प्रश्न जो है वो राइट हो जाए और 50% पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आपका प्रश्न जो है वो रॉन्ग हो जाए। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि 50% आपका जो प्रश्न है वो सही हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखते हुए आप लोगों को 1/4 नेगेटिव हो सकता है। हाँ, 1/4 एग्जाम्पल के तौर पर बताया, एक एग्जाम्पल के तौर पर 1/4 है तो भी नेगेटिव होती है, नेगेटिव मार्किंग खा जाती है, यानी 4 क्वेश्चन गलत हुए तो आपका एक प्रश्न जो है वो यहाँ पर उड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इन चीजों का ध्यान रखना है, भ्रमित नहीं होना है, अनावश्यक बहुत सारी वीडियो का लोड भी नहीं लेना है यूट्यूब पे देख के ये करो, अंतिम रणनीति मार देंगे, खत्म कर देंगे, ये वाली बात नहीं है। आराम से बैठ के 10 दिन का समय है, जो टॉपिक अब तक याद कौन करो भी टॉपिक में पढ़ लो, भले वो करंट अफेयर के टॉपिक हो, भले वो महिला बालकों की जो संबंधित जो योजनाएं हैं उसके रिगार्डिंग हो, करंट जीके में भी अभी अगर आपने अभी तक जो अपने कोई बड़े गेम हुए हैं उनको नहीं पढ़ा है, जैसे खेलों से संबंधित या फिर कोई ऐसी कोई पॉलिटिकल कोई बड़ी घटना हुई है, वहां से प्रश्न पुट अप हो जाता है। जो विभिन्न योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की गई हैं तो उन योजनाओं को भी अच्छे से अपने एक बार देख लेना है, ठीक है। और मुख्य जो अभी कौन किस पद पर है उनको भी एक प्रश्न वहां से आ जाता है, तो उन चीजों को देख लेना कि वर्तमान में कौन किस पद पर है अभी। तो इन चीजों को राजस्थान पुलिस में नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम रखेंगे क्या? नहीं, नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम तो ये होगा ना बेटा कि अभी इक्वी परसेंटाइल का तरीका जो है वो इन्होंने अपना लिया है। नॉर्मलाइजेशन सीधा नहीं करते हैं, इक्वी परसेंटाइल के हिसाब से करते हैं। इक्वी परसेंटाइल का मतलब ये हुआ कि बराबर की रैंक जो है, इक्वी परसेंटाइल का जो तरीका है वो अगर लगाएंगे, दो पारियों में पेपर हो जाता है, 13 और 14 को दो पारियों में पेपर है। तो इसमें यह है कि जैसे 13 तारीख वाला जो पेपर है ये अपने इसको बोल सकते हैं कि शिफ्ट जो है वो फर्स्ट अपने मान सकते हैं, और 14 तारीख का जो पेपर है इसको अपने शिफ्ट सेकंड जो है वो अपने इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रथम रैंक वाला अभ्यर्थी है, इसमें जो प्रथम रैंक है और इसमें जो प्रथम रैंक है, आधे आधे छटनी करते हैं, दोनों को इक्वल मान लेते हैं। यहाँ पर इक्वी से मतलब ये हुआ कि समान या बराबर, और यहाँ पर ये जो परसेंटाइल है इसका मतलब इन्होंने रैंक से रखा है बोर्ड ने, तो ये बराबर की रैंक पहली पारी और दूसरी पारी दोनों से निकाल लेते हैं। जैसा कि जेल प्रहरी में भी इसी प्रकार से इन्होंने पास किया है। जेल प्रहरी का जो परिणाम जारी हुआ उसमें कोई बच्चा है पहली पारी का है, उसके भी जैसे 330 नंबर थे और दूसरी पारी में किसी के 30 नंबर थे, 330, तो एक बच्चे की रैंक जो है 15,000 पे है, एक बच्चे की रैंक जो है वो 18,000 के आसपास है, तो उसमें भी फर्क आ गया था। उस हिसाब से यहाँ पर ये इन चीजों को करने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से किसी प्रकार से घबराना नहीं है, आपका जो एग्जाम है वो तय समय पर होना है, अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखें। मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं आप सभी को।